चीन से बातचीत जारी है, लेकिन हर हालात के लिए देश की सेना तैयार है। वो गुस्ताख चीन हो या फिर चीन के कंधे पर बैठा नेपाल, ये बात सुन ले और समझ ले कि भारत की दोस्ती अगर दुनिया में किसी को ताकतवर बनाती है तो भारत से दुश्मनी भारी भी पड़ती है। एलएसी पर चीन की चालाकियों के किस्से कम नहीं है, लेकिन जिस तेजी से हालात में सुधार आ रहे हैं उससे देखकर यह लग रहा है कि आने वाले दिनों में हालात भारत चीन की सीमा पर सामान्य हो जाएंगे, जिसका इशारा सेना प्रमुख ने भी किया। The entire situation along our borders with China is under control. We are having a series of talks which started with the Corps Commander level talks on the 6th of this month. This has been followed up by a number of meetings at the local level between commanders of equivalent ranks, and as a result of this a lot of disengagement has taken place, and we are hopeful that through this continued dialogue that we are having, all perceived differences that we have will be set to rest. As I said right at the beginning, everything is under control. सीमा पर चीन के साथ अगर बातचीत का दौर जारी है तो दूसरी तरफ भारत भी अपनी पूरी तैयारी करने में जुटा है। लद्दाख में बड़े तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीडीएस, आर्मी चीफ, नेवी चीफ और एयरफोर्स चीफ के साथ मीटिंग की। इस दौरान एलएसी के बारे में और मिलिट्री स्तर पर चल रही मीटिंग के बारे में भी चर्चा हुई। इससे पहले 8 जून को रक्षा मंत्री ने मीटिंग ली थी, जिसके बाद एलएसी पर बुधवार को मेजर जनरल स्तर की मीटिंग हुई थी। भारत और चीन दोनों के विदेश मंत्रालयों ने कहा है कि हम तनाव घटाने के लिए आपस में संपर्क में हैं, लेकिन लद्दाख के कई इलाकों में स्थिति गंभीर है। हिंदुस्तान पिछले 5-8 सालों में फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करता रहा है और उसका डायरेक्ट कंट्रोल रहा है फिंगर 4 तक। तो ये फिर फिंगर्स की तरफ, फिंगर 4 की तरफ बंकर बनाना, फिंगर 3 और 4 के बीच में चीन ने बंकर्स बनाए हैं, टनल्स बनाए। क्यों? ये तो हमारा है, डोमिनेशन हमारा एरिया है, हमारा क्षेत्र है, तो क्यों बनाया आपने? इसका मतलब है दोषी चीन है, और चीन का जो उद्देश्य है कि चुशुल वैली को वो डोमिनेट करना चाहता है। यही कारण है कि भारतीय सेना ने अपनी उत्तरी दुश्मन के सामने हर एक जगह पर रिजर्व फॉर्मेशन से अतिरिक्त सैनिक तैनात कर दिए हैं। लद्दाख में मौजूद 3 इन्फेंट्री डिवीजन के अतिरिक्त 2 अन्य ब्रिगेड को पास के एक कोर फॉर्मेशन से तैनात किया गया है। उत्तराखंड में गढ़वाल सेक्टर और कुमाऊं सेक्टर दोनों जगहों पर भारतीय सैनिकों की अतिरिक्त तैनाती हुई है। उत्तराखंड सेक्टर में भारतीय वायु सेना ने भी चिरियालीसौड़ में अपनी गतिविधि तेज की है, जिससे उत्तराखंड सेक्टर में सेना की मदद की जा सके। इसके अलावा सिक्किम इलाके में अतिरिक्त ब्रिगेड को चीन सरहद पर भेजा गया है, क्योंकि चीन नकुला और अन्य सेक्टरों में बढ़त बनाने की नापाक कोशिशें करता नजर आया था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।